नमस्कार, सनराइज न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे एक पैनल डिस्कशन जो हम बात करते हैं, जिसमें तमाम काफी सारे मुद्दों पर हमारी चर्चा होती है। आज की जो चर्चा होगी, क्योंकि चुनावी मौसम की शुरुआत हो चुकी है और उसी के साथ मार्केट में तमाम सारे ऑफर और डिस्काउंट मिल रहे हैं। वहीं अब चूंकि चुनावी मौसम आ गया है, चुनावी चर्चाएं हो रही हैं, तो उसी के साथ अब तमाम काफी सारी पार्टियां भी ऑफर निकाल रही हैं और एक दूसरे पर डिस्काउंट चला रहे हैं। और उसी के साथ बेहतरीन और शानदार ऑफर किसका हो सकता है, इसको लेकर के इस राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा छिड़ी हुई है। इसी को लेकर के आज हमारी पूरी बात होगी कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से अपना मैनिफेस्टो दिया है और उसी के साथ फिर भारतीय जनता पार्टी उससे एक कदम आगे निकल के काम कर रही है। हमारे साथ जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी से संदीप द्विवेदी जी और कांग्रेस पार्टी से विवेक नारायण मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों लोगों का स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले संदीप जी, आपसे शुरुआत, क्योंकि आपकी पार्टी सत्ता में बैठी हुई है, 5 साल का वक्त तय करके आई है उत्तर प्रदेश के अंदर, और उसी के साथ आपने 5 साल तो खूब देखा, तमाम काफी सारी चीजें आई। अब जी आपको आखिरी वक्त पे जब चुनाव आया, तब आपको याद आया कि भैया छात्रों के लिए भी हमें कुछ करना था, उसी के साथ हमें श्रमिकों के लिए भी कुछ करना था। किसानों का जब मुद्दा आया तो भैया हमें लगभग 2.5 करोड़ किसानों को 2-2 हज़ार रुपए भी बांटने हैं। तो 5 साल से क्या कर रहे थे? फिर 5 साल पहले तक ये सारी चीजें हो जानी चाहिए थी। नहीं उज्जवल जी, ये 5 साल ये वाली विषय नहीं है। ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। चुनाव तो आते रहते हैं। चुनाव का कोई आने से और योजनाओं से कोई लेना देना नहीं है। योजनाएं चलती रहती हैं, चुनाव भी आते रहते हैं। और रही बात लैपटॉप की, तो ये योजना पहले ही घोषणा की जा चुकी थी, लेकिन उसको नहीं, लैपटॉप नहीं, वितरण लैपटॉप नहीं, टैबलेट और फोन। लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्टफोन नहीं नहीं, लैपटॉप तो किसी को मिला ही नहीं ना, लैपटॉप की तो कोई जो योजना ही नहीं थी। जो जो भी तक, तकनीकी रूप से छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए माननीय योगी सरकार द्वारा जो टैबलेट या स्मार्टफोन का वितरण किया गया, तो वो तो पहले घोषणा माननीय योगी जी ने कर दी थी। उसको चूंकि नीचे तक फॉर्म भराने में और उसमें समय लगता है, इसलिए धीमे धीमे उसको नीचे तक पहुंचाया गया। और बाकी रही बात ई श्रम कार्ड की, तो श्रम मंत्रालय द्वारा पहले भी तमाम प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही थी। ई श्रम कार्ड उसमें से एक रूप है, जो हम लोग डिजिटल के रूप में बढ़ रहे हैं, डिजिटल इंडिया की तरफ। तो हम लोगों ने, भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर के जो प्रयोग करना था, तो ई श्रम कार्ड के रूप में भी एक प्रयोग किया है। और उस माध्यम से भी श्रमिकों को, लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को उसमें धनराशि देने का कार्य कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। किसानों ठीक है को भी संदीप जी, जो वो तो ठीक सुविधा है, है वो देने का कार्य लेकिन कर रही है। चुनावी वक्त पे ही ऐसा क्यों? आप जब एक बार याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार ने लैपटॉप वितरण की योजना करी थी, तब आपने कहा था कि भैया ये तो चुनावों का एक लालच है, चुनावों का प्रलोभन है। और वही काम आपने भी कर दिया और उससे एक कदम आगे बढ़ के और कर दिया कि हम टैबलेट भी अलग देंगे, मोबाइल अलग देंगे। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि जब अखिलेश यादव सरकार ने दिया था, तो कितनी संख्या में 15 लाख की घोषणा उन्होंने की थी। माननीय योगी ने संख्या 15 लाख नहीं रखी, 20 लाख नहीं रखी, 1 करोड़ युवाओं को जो है तकनीकी रूप से संबल बनाने का वादा किया और 1 करोड़ युवाओं को देने का कार्य कर रहे हैं। तो इसमें सपा ने क्या किया, बसपा ने क्या किया, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक अच्छी प्रक्रिया कोई भी करे। हमारे उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से संबल बनाने के लिए, तकनीकी रूप से आगे बढ़ाने के लिए जो भी सुविधाएं दी जाए वो अच्छी है और देना चाहिए। सबको उसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है विवेक जी, क्योंकि 5 साल ये सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और अब तमाम काफी सारे मोबाइल और टैबलेट, आशा बहुओं को मोबाइल, तो ये काम तो आप भी शुरू करना चाहेंगे? और अगर नहीं तो क्यों नहीं, और करना चाहेंगे तो क्यों? देखिए, देश सन 2014 से जुमलों की बौछार देख रहा है, जुमलों की बारिशें देख रहा है। उत्तर प्रदेश में भी सन 17 में दोबारा जुमलों की बौछार हुई। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री जी ने बनारस में बहुत दहाड़ते हुए कहा था, ये शिक्षा मित्र मेरी जिम्मेदारी। और शिक्षा मित्र का 5 सालों में किया उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। 500 और बत्ता जरूर भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन आज तक उनका समायोजन नहीं हुआ। देखिए, बात को एक होती है, देखिए ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है 7 सालों में इनके शासन में
या उत्तर प्रदेश की बात करें अगर, कि सरकार अपनी विश्वसनीयता तो खो चुकी है। तो है आपको, देखिए जो आपने मुद्दे कहे छात्रों की बात या श्रमिकों की बात, किसानों की बात, तो मैं एक एक से बात करता हूँ। छात्रों की बात अगर आप करते हैं, और जैसा कि हमारे अभी सम्मानित प्रवक्ता ने कहा भाजपा के, कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के प्रति बड़ी भाजपा गंभीर है। अब आप जानते हैं इनकी गंभीरता का अंदाज इससे लगाइए आप ये, कि इन्होंने उत्तर प्रदेश के युवाओं से वादा किया था कि 40 लाख रोजगार देने का, कितने मिले? एक बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हम 15 सूत्री सुधार कार्यक्रम लागू करेंगे। 5 साल होने आए, अभी अगले 5 साल मांगेंगे कि तब जो तो हम लागू करेंगे। एक भी सुधार कार्यक्रम लागू नहीं किया, और उल्टे लोक सेवा आयोग में इस तरीके के कानून बना दिए भर्ती के लिए, जिसको लेके आज उत्तर प्रदेश के युवाओं में बहुत ज्यादा आक्रोश है। और आप देखिए कि सपा शासन काल की 600 परीक्षाएं सीबीआई में लंबे मतलब जांच के दायरे में थी, और करीब 13,000 अभ्यर्थियों ने अपनी शिकायतें दर्ज करा रखी थी। और 5 सालों में भाजपा सरकार केवल 2 अफसरों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर पाई, और उसके बाद सीबीआई के अफसर और कई अफसरों के लिए इनसे परमिशन मांगते रहे उत्तर प्रदेश सरकार से कि हम चार्जशीट लगाएं, तो उसके लिए हमें आज तक 5 साल होने आ गए, खत्म होने आ गए, सीबीआई को योगी सरकार ने परमिशन नहीं दी। आप सोचिए, इससे लगता है कि जो ये कहते हैं लेकिन करते उसका उलट है। भाजपा का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ। आखिरी में जी के प्रतियोगी छात्रों ने जब ये देखा तो प्रतियोगी ने मांग करी कि जब हमारे साथ परीक्षाओं को लेके या शिकायतों पे कुछ नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा हमारी एसआईटी बना दीजिए। एसआईटी भी नहीं बनाई इन्होंने। ये इनका युवाओं के प्रति उपेक्षा का भाव है। अब बात आप करते हैं श्रमिकों की। अब बात क्या कहें कि चुनाव के समय 3,000 रुपए दें या दें, जो योजनाएं थी उनका किसी 5 साल में श्रमिकों से इनका वास्ता नहीं रहा। अब ये 3,000 की बात करते हैं। और अगर श्रमिकों के हमदर्द होते तो प्रियंका जी ने 1,000 बसें लगाई थी कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के लिए, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 मिनट में तस्दीक कर दिया। 2 मिनट के अंदर कि ये मोटरसाइकिलें हैं, ये स्कूटर है। जी कोरोना काल में कहा थी कि आप योगी जी अपने झंडे लगा दीजिए, लेकिन जब कोरोना काल में लोग जो है अपने परेशान थे, लोगों को सप्लाई की आपकी, तब आप कहाँ थे? नहीं दिखाई पड़े। विवेक जी आप किसानों की करते हैं, किसानों की बात आप देखिए, देश की जनता को आप जो सत्ता थी, तब आप कहाँ थे कोरोना काल में? संदीप जी आ रहा हूँ, आपकी तरफ भी आ रहा हूँ। किसान को देखिए आप किस तरह से यूरिया में कितनी मौतें हुई। आज किसान से वादा किया गया था कि कर्जा माफ का, कितना कर्जा माफ हुआ, कैसे माफ हुआ, सबको मालूम है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। आय दूनी करने की बात थी, वो कितनी दूनी हुई? आय तो दूनी नहीं हुई, हाँ लागत जरूर दूनी कर दी। और उसके बाद यूरिया खाद से लिखी मूलभूत चीज के लिए आज किसान की कितनी मौतें हुई उत्तर प्रदेश में, ये बताया भाई नहीं है। तो ये विवेक जी ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन इनके मैनिफेस्टो में जो मोबाइल और टैबलेट थे, आप कह रहे हो आपने भी कर दिया है। प्रियंका गांधी ने जो निकाला है कि इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन देंगे, ग्रेजुएट लड़कियों को स्कूटी देंगे। आपने तो एक कदम और आगे बढ़ के आपने स्कूटी देंगे। देखिए हमने उसका प्रतिज्ञा पत्र निकाला है। हम उसको गांव-गांव प्रतिज्ञा यात्राएं निकाल के बता रहे हैं कि ये हमारी प्रतिज्ञा है। प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये? आप हर ग्रेजुएट लड़की को स्कूटी दे पाएंगे? बच्चियां मर रही हैं, बच्चियों को दौड़ा रहे हैं जिससे बच्चियां मर रही हैं, बच्चियां घायल हो रही हैं, इसलिए प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रहे हैं। बच्चियों की संदीप जी एक सेकंड रुक जाइए, आपकी तरफ आते हैं, रुकिए। विवेक जी प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये? आप हर लड़की को स्कूटी दे पाएंगे, ग्रेजुएट लड़की को, उत्तर प्रदेश के अंदर? ये देखिए पॉसिबल तो जब ये 15 लाख खाते, ये तो मतलब हवा में उड़ता तीर है आपका चुनावों के वक्त। ये पूरा आकलन के बाद ही ये प्रतिज्ञा ली गई है। ये हमारा संकल्प का घोषणा पत्र नहीं है। ये महिलाओं से कांग्रेस की प्रतिज्ञा है कि हम ये करेंगे ये। और कन्या जैसे जन्म लेगी उसकी एफडी बनेगी, हर उसके बाद इंटर पास होने के बाद उसको स्मार्टफोन मिलेगा, और जब वो बीए पास करने के बाद उसको स्कूटी मिलेगी।
ये कांग्रेस का संकल्प है। और बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा मिलेगी। समस्या तो यही आ रही है ना कि ये आप दे पाएंगे? कल को भाजपा एक घोषणा पत्र निकाल दे कि हम बीए पास लड़कों को एक गाड़ी देंगे 4 व्हीलर, और अपने पार्टी कार्यालय के बाहर एक 4 व्हीलर खड़ी करके और एक निकाल दे और पूरे डुगडुगी पिटवा दे मीडिया में, तो ये पॉसिबल है क्या? जी पॉसिबल, इसलिए पॉसिबल है ये कि देखिए आज कांग्रेस ने, इसलिए लोग भरोसा करेंगे और भरोसा कर रहे हैं महिलाओं में भी और में। कांग्रेस ने जो वादे किए वो कांग्रेस ने वादे पूरे किए। इसका सबसे बड़ी मिसाल आपको दे दें, किसानों के कर्जा माफ की। इतना बड़ा कर्जा माफ शायद दुनिया में एक रोल मॉडल है, 72,000 करोड़ का किया। और आप भाजपा का कर्जा माफ आपने देखा होगा, उसी की कॉपी करी कि कितने उत्तर प्रदेश में किसानों कर्जा माफ हुए, उस चक्कर में कितने किसानों ने फांसी लगा ली। तो इसलिए कांग्रेस की विश्वसनीयता की बात है। कांग्रेस ने चूंकि इन्होंने संकल्प लिया, उसको भी नहीं निभा पाए, घोषणा पत्र की बात छोड़ दीजिए। तो इन सबको देखते हुए कांग्रेस ने अपनी विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए प्रतिज्ञा पत्र निकाला और प्रतिज्ञा यात्राएं निकाल के उनको बता रही आम जनता को कि हम ये प्रतिज्ञाएं सरकार बनने पे पूरी करेंगे। ठीक है संदीप जी। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी का आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में कोई आधार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास जमीन नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, वोटर नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी जमीन तलाशने के लिए कुछ भी वादे कर सकती है, कुछ भी प्रतिज्ञा ले सकती है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता जब उत्तर प्रदेश की जनता को उनकी आवश्यकता थी तब वो एसीओ में पड़े सो रहे थे। और आज जब चुनाव आया है तो बड़े बड़े वादे, प्रतिज्ञा और तमाम सारी चीजें लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। जनता, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता होशियार है। उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है कि हमें हमारा उत्तर प्रदेश किसके हाथों में सुरक्षित रखना है। उत्तर प्रदेश एक बार फिर से योगी जी के हाथों में जाने वाला है और योगी जी दोबारा उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे, दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर के आएंगे। ठीक है, वो सब तो बात की बात है। ये तो आप नेताओं का एक रटा रटाया स्लोगन होता है। मैं चाहता हूं अगले 5-10 मिनट जो बात करें वो फैक्ट फिगर की बात होनी चाहिए। ये माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, माननीय प्रियंका जी, ये तो एक रटा रटाया आप लोगों का होता है। मैं जो बात करना चाहता हूं कि आपको चुनावों से 1 महीने ठीक पहले ये याद आता है कि भाई बच्चों के लिए, अटल बिहारी जी के जन्मदिन पे बच्चों के लिए कुछ होना चाहिए, युवाओं के लिए। आपने ऐसे वक्त पे टैबलेट और मोबाइल दिए जिस वक्त में 1 करोड़ को पूरा होना पॉसिबल था ही नहीं, और तब तक आ गई चुनाव की तारीखें, आचार संहिता लग गई। अब जिनको मिल गया वो तो खुश, अब जिनको नहीं मिल पाया उनको आपने कह दिया कि भैया आचार संहिता लग गई है, अब जब प्रदेश में सरकार बनेगी तब हम बांटेंगे। तो ये तो आपने 50-50 वाला मामला कर दिया ना। जी देखिए, कोई भी कार्य करने में प्रक्रिया में समय लगता है और हमने प्रक्रिया, अरे भैया 5 साल पूरे आपके पास रहे, ऐसा तो है नहीं कि 5 साल आपसे किसी ने अंदर बैठा ले रहा है। 5 साल में आपने देखा सैकड़ों कार्य ऐसे उत्तर प्रदेश में हुए हैं जो कभी ना हो सके थे उत्तर प्रदेश में, उनको हम लोगों ने करने का काम किया है। और भी जो काम कर रहे हैं हम लोग, आगे उसको प्रक्रिया पूरी होते हुए लगातार हम लोग करने का प्रयास कर रहे थे। और चुनाव तो आज आया है वो अलग विषय है, लेकिन जो योजना हमने शुरू कर दी है, बहुत सारे छात्रों को उसका लाभ मिला है। आगे भी हम 10 मार्च के बाद दोबारा जब योगी जी बैठेंगे तो उसको हम लक्ष्य को पूर्ण करेंगे। आगे आने वाले समय में कोई छात्र नहीं रहेगा, जो वादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है उसे सबको लोग पूरा करेंगे और सभी छात्राओं और छात्रों को उसका लाभ मिलेगा। और सत्ता ना आई फिर? हम पूर्ण विश्वास, सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, हम दोनों को रख के चलेंगे भैया। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हम दोनों को रख के चलेंगे। नहीं, हम सिक्के के, चूंकि पूर्ण विश्वास है हमको, तो सिक्के के हमारे दोनों पहलुओं पे हमारी सरकार क्लियर है और हम पूरे विश्वास के साथ जनता के आशीर्वाद को प्राप्त कर रहे हैं। और 2022 में 10 मार्च के बाद आप देखेंगे, 10 मार्च में रिजल्ट आएगा। उस हिसाब से तो युवाओं को रोजगार भी मिल गया होगा, 1 करोड़ युवाओं को, जो इकाना स्टेडियम से बोला गया लखनऊ से। 1 करोड़ युवाओं को या जो भी आंकड़े हैं, आंकड़े अलग विषय है, लेकिन माननीय योगी जी ने आप सबके सामने, मीडिया बंधुओं के सामने स्वयं प्रदर्शित किया था अपने सरकारी नौकरी के माध्यम से और 7.5 लाख संविदा और अन्य माध्यमों से और बाकी आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से हमने युवाओं को
मुझे क्या लगता है विवेक जी, आप तो अनुभवी हैं और संदीप जी आपने भी देखा होगा, पिछले कई चुनाव देखे होंगे, जितनी तेजी से योजनाएं चुनावों के वक्त आती हैं, अगर 5 साल इतनी तेजी से हो तो मुझे नहीं लगता एकदम चुनावों के वक्त इतनी भड़बड़ी काटने की जरूरत होती है। लगता नहीं आपको संदीप जी? विवेक जी आप तो कई सालों से अनुभवी हैं राजनीति में। उज्जवल जी भाई साहब, मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोगों ने चुनाव के समय कोई बहुत भड़बड़ी काटने का कोई काम नहीं किया है। हम लोग लगातार सतत रूप से 5 साल काम किया है और उसी के आधार पर, हम किसी वादे के आधार पर नहीं, किसी दावे के आधार पर नहीं, हमने अपने काम के आधार पर हम लोग चुनावों पे जा रहे हैं। माननीय योगी जी, मोदी जी के जो काम है उसी के आधार पर हम लोग। और रोजगार की तो संदीप जी आप, रोजगार की तो आप ऐसी बात ही मत करो। आपके श्रम रोजगार मंत्री तक, उन्हें तक आपने बेदखल कर दी, वो तक रोजगार नहीं ले पाए। उन्हें आपने इतना फ्री नहीं किया कि वो रोजगार दे पाए, तो भैया वो खुद ही चले गए। वो तो जो आए भी तो दूसरी जगह से थे, हमारे मूल नहीं थे। और जो लोग तो क्यों लिया था आपने? तब आपने खुशी खुशी ले लिया उनको। अब आप कह रहे हो हमारे काम के नहीं थे, काम नहीं कर पाए। मैं सुन लीजिए जी। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग आए, हमने सबका स्वागत किया, सबको खुले दिमाग से और खुले दिल के साथ स्वागत किया। लेकिन तमाम लोग दूसरे दलों से, संदीप जी बहुत लोग आए, लेकिन सबको मंत्रालय तो नहीं दिया ना। नहीं, सबको आए तो बहुत लोग थे, सबको मंत्रालय नहीं दिया। उन जिनकी आप बात करें उनको मंत्रालय दिया, सम्मान। हमने 5 साल उनके साथ काम किया, उन्होंने काम किया। लेकिन हम आपको एक चीज स्पष्ट होना चाहिए कि बहुत सारे लोग दूसरे दलों से कुछ इच्छाएं लेकर हमारी पार्टी पर आए थे, और जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, किसी की टिकट के लेकर पूरी नहीं हुई, किसी की मलाई के लेकर पूरी नहीं हुई, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो भागेगा, कहीं ना कहीं जाएगा, अपना आशियाना तलाशेगा। तो इसमें कोई बड़ी विषय नहीं। तो आपने इच्छा तो शुरू में पूरी कर दी थी ना जी? शुरू में तो आपने इच्छा पूरी कर दी थी। शुरू में इच्छाएं पूरी करने का विषय नहीं है। शुरू में हमने स्वागत किया था उनका सम्मान किया था और 5 साल काम करने का अवसर दिया। 5 साल में उन्होंने जो काम किया जनता के सामने है। बाकी अब जो है चुनाव का जब आचार संहिता लग गई तब इस्तीफा देने का कोई विषय नहीं। आज भी उनकी स्वयं की बेटी हमारी पार्टी से सांसद है, और चूंकि वो जानते हैं कि बहन बेटियों को अगर कोई संरक्षित रख सकता, सुरक्षित रह सकता, तो भारतीय जनता पार्टी रह सकती है। तो बहन बेटियां भाजपा में ही सुरक्षित है, तो भाजपा में वो आज है। बहन बेटी को सपा में वो नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि उनको लगा कि बहन बेटियां वहां सुरक्षित नहीं है। स्वयं जा गए हैं, तो उनका स्वागत है, जहां जाए। ये तो लोकतंत्र है। विवेक जी, अब तो बात महिलाओं की आ गई भैया। आपकी पार्टी का तो बहुत बड़ा मैनिफेस्टो निकला है महिलाओं के लिए। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का आपने देख लिया कि जो ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये तो इनका महिलाओं की बात केवल जो आपने कही और हमारे भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता ने कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी बेटी को भाजपा में छोड़ गए। और देखिए, ये तो महिलाएं, और ये सवाल उठता है कि महिला उनके साथ इसलिए नहीं गई कि सपा में, जो आपने बताया भी, लेकिन भाजपा का महिलाओं और दलितों से बहुत पता नहीं कौन सा बैर है कि महिलाएं आज ये महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं चाहते हैं। देखिए, संघमित्रा मौर्य बालिग हैं, सांसद हैं, अपना फैसला ले सकती हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि महिलाएं पिछड़कू बनी रहें, महिलाएं अपना सशक्तिकरण उनका ना हो। इसको ये जोड़ रहे हैं कि वो इसलिए नहीं वहां गई। ये चाहते हैं कि महिलाएं जहां पिताजी गए वहां जाए। अरे वो डिसीजन ले सकती हैं, सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं। तो और दूसरी बात महिलाओं की करें, आप देखिए महिलाएं इन 5 सालों में जनता का कोई वर्ग, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो। अब महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, एक हाथरस वाला कांड आप लीजिए। हाथरस वाले कांड में एक दलित लड़की को आधी रात में पेट्रोल से जलाया गया। उसके बाप के लात पुलिस ने मारी सीने के ऊपर। आप बताइए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो बॉलीवुड और क्रिकेटर के लिए जरा जरा से उंगली दर्द होने पे ट्वीट करते हैं, उन्होंने कोई ट्वीट किया उसके लिए? हमारे योगी जी मुख्यमंत्री जी ने कोई भी संवेदना व्यक्त करी? आपने कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई करी उन्होंने? ये देखिए, आज दूसरा सवाल मैं पूछता हूँ, अगर महिलाओं के ये समर्थक हैं
तो उन्नाव में कांग्रेस ने रेप पीड़िता की मां को टिकट दी है, क्या भाजपा उनके साथ है? लखीमपुर खीरी में जिस महिला का द्रौपदी हरण किया भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस ने उसको टिकट दी, क्या भाजपा उनके साथ है? संदीप जी जल्दी से एक आखिरी जवाब। देखिए, आदरणीय विवेक जी अनुभवी व्यक्ति हैं। विवेक जी ने जो बताया कि महिलाएं स्वच्छंद है अपना फैसला लेने के लिए, यही तो हम कह रहे थे कि महिलाएं स्वच्छंद है अपना फैसला लेने के लिए, और संघमित्रा मौर्य ने इसी स्वच्छंदता के अधिकार के तहत ये फैसला लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है, ना कि जहां उनके पिताजी गए वहां सुरक्षित रहेंगी। इसलिए वो आज हमारी पार्टी में है और हमें गर्व है कि हम उनका अपनी पार्टी में लेकर के आगे बढ़ेंगे, आगे चुनाव पर जाएंगे उनके साथ। रही बात जो घटनाएं पीछे घटी है उनमें कार्रवाई हुई है। माननीय योगी जी ने कहा कि कोई अपराधी किसी भी प्रकार का हो, किसी भी घटना का हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। तमाम घटनाएं हुई होंगी तो उस पर कार्रवाई भी हुई होगी। और रही बात महिलाओं के सम्मान की, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है। महिलाओं के साथ जो भी उचित कार्रवाई महिलाओं के जो है खिलाफ, जिन लोगों ने भी अत्याचार करने का प्रयास किया उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया है। और आज योगी जी के जो हमारे उत्तर प्रदेश में पॉपुलैरिटी का कारण है वो भी सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा है कि माननीय योगी जी ने 5 साल में अपराधियों की कमर तोड़ने का जो काम किया है। इससे कैसी बात कर रहे हो, कानून व्यवस्था को लेकर के तो अभी जो रैंकिंग आई है वो नहीं देखी आपने? आज बहुत ही आजादी से घूम सकती है, जा सकती है, कोई भी कहीं आ जा सकता है। संदीप जी प्रमुख केंद्र अभी रैंकिंग कानून व्यवस्था की आई पढ़ी नहीं क्या आपने? आपकी ही सरकार केंद्र में है, उसी की जनता की राय तो देखिए, रैंकिंगें तो बनती बिगड़ती रहती है भाई साहब। उज्जवल जी आप जनता पे तो मतलब क्या आपको अपनी सरकारी नीतियों पर ही भरोसा नहीं है क्या भैया? वो भी तो सर्वे करती हैं, जनता के बीच ही सर्वे करती हैं। जनता को आप जानते हैं, जनता से मिलते हैं, जनता आप योगी जी के सुशासन पर पूर्ण विश्वास करती है। योगी जी ने जो भयमुक्त शासन दिया है उस पर जनता ने मुहर लगाई है। चलिए खैर यही तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप लोगों के चुनावी मैनिफेस्टो देखकर यही लगता है कि अगर 5 साल तक ये काम ऐसे ही जिम्मेदारी से होते रहे तो शायद चुनावों के वक्त ऐसी भगदड़ न मचे जो हमें देखने को हाल फिलहाल में मिलती है, और इसी तरह बराबर से विकास होता रहेगा, ना कि सिर्फ प्रलोभन और लालच के होगा। ये चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ, भाजपा ने अभी तक कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं किया है। अभी तक हमने कोई भी घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। हम लोग अपने काम के आधार पर ही अभी जा रहे हैं। हमने अपने पूरे उत्तर प्रदेश के हर ग्राम पंचायत तक करोगे कैसे भैया? अभी तो पहले ये भगदड़ तो संभालो। ये आकांक्षा पेटियां रखवाई हैं। आकांक्षा पेटियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता से हमने आकांक्षाएं मांगी है, और जो भी उनके आकांक्षा उत्तर प्रदेश की जनता की होगी उसको हम लोग मैनिफेस्टो पर जगह देंगे। और उत्तर प्रदेश की जनता के अनुसार भी हम लोग मैनिफेस्टो बनाएंगे, समय आने पर उसका जारी होगा। जी हाँ, विवेक जी कुछ कह रहे थे जी। ये घोषणा पत्र का नाम बदल के संकल्प पत्र किया। घोषणा पत्र में क्या इन्होंने किया, पूरा देश जान रहा, प्रदेश जान रहा। उसके बाद इन्होंने संकल्प पत्र किया। उस संकल्प पत्र का असर क्या हुआ पूरा देश जानता है। अब देखिए उसको आकांक्षा पत्र कर दिया है। तो और शायद दुनिया में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसने अब तक 350 से ऊपर नारे बदले हैं। इतने नारे कहीं नहीं बदले गए जितने भारतीय जनता पार्टी ने बदले। तो ये सिर्फ प्रतीकात्मक कार्य करते रहते हैं, लेकिन इनके पास कुछ करने को नहीं है। नारे तो लगते रहने चाहिए। लोकतंत्र में एक उत्सव का पता यही लगता है जब नारों की शुरुआत होती है। और नारे तो भैया राजनीति के आप 80-85 से ले लो, उससे पहले से ले लो, नारे तो ऐसे गढ़े गए हैं कि आज तक लोगों की जबान पर हैं। नारों से एक लोकतंत्र का पर्व, एक उत्साह तो आ जाता है कि मानिए, और एक उत्सव का उसी से पता लगता है। जैसे होली आती है तो कुछ दिन पहले से जब तक रंग ना कहीं छेड़े जाने लगे, लोग ससुराल में जाते हैं, तो मतलब वो उत्सव का शुरुआत लगती रहनी चाहिए। तो नारे तो लोकतंत्र की शान होते हैं, ये लगते रहने चाहिए। जो जी आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ पे जिस संदर्भ में बात हो रही है कि घोषणा पत्र से हुआ संकल्प पत्र से अब हुआ आकांक्षा पत्र, तो ये नाम बदलने में इतने बस नामे बदलने में इनका यकीन है, काम करने में कोई नहीं इनके पास है। ये तो उस संदर्भ में नारे हर पार्टी ने दिए हैं, लेकिन इतने ज्यादा नारे बदलना बार बार, ये केवल नाम बदलने में, चाहे शहरों का नाम हो चाहे योजनाओं का नाम हो। आप देखिए 7 सालों में या 5 सालों में एक योजना बता दें हमारे
भाजपा के प्रवक्ता जिन्होंने कि लोग इसका शिलान्यास किया हो और उसका लोकार्पण किया हो। ये केवल नाम बदल के ये मुद्दा लेंगे तो बहस लंबी हो जाएगी। मैं सोच रहा किसी और दिन जब इस पर एक चर्चा होगी, सिर्फ वो मुद्दे और विकास की बात होगी, तब हम उस पर बात करेंगे। जनता का हर वर्ग परेशान है। ठीक है, फिलहाल वक्त हो चुका है। संदीप जी आगे कभी जुड़ेंगे तो इस पर एक लंबी चर्चा होगी। विकास और योजनाएं ही सिर्फ उनमें लोकार्पण और शिलान्यास का ही मुद्दा रहेगा, उस पर फिर हम लंबी बात करेंगे। फिलहाल चुनावों का वक्त आ रहा है, बहुत नजदीक हो चुका है। जैसे जैसे अब तारीखें बढ़ रही हैं आगे और तारीख पास आ रही है, तो एक तरीके से सभी पार्टियों की जो चुनावों के वक्त की परिणाम की उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। आगे आने वाले देखना होगा कि कैसे क्या मतदान होता है, और उसके बाद 10 मार्च को जो रिजल्ट आएगा वो सब सर्वमान्य होगा। मुझे लग रहा है सभी पार्टियां उसको मानेगी, जनता तय करेगी। तो फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। आप दोनों लोग आए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जनता तय करेगी, जनता देखेगी और उसी के आधार पर फैसला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।